नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 8 अप्रैल 2014 को मैसूर कर्नाटक में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि देश को अब आजादी मिल चुकी है और देश को कांग्रेस की जरूरत नहीं, इससे बिखेर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी के विचार थे क्योंकि कांग्रेस को महात्मा गांधी भली भांति जानते थे। ये कांग्रेस पार्टी ने जो आपको वादे किए थे वो वादे उन्होंने निभाए हैं। जरा पूरी ताकत से बताइए, वादे निभाए हैं, वादे पूरे किए हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे नौजवान मित्रों, आपके माता पिता ने जिस मुसीबत में जिंदगी गुजारी, क्या आप भी उसी मुसीबतों में जीना चाहते हो? आपके मां बाप को जैसे कष्ट झेलने पड़े, आप भी वही कष्ट झेलना चाहते हो? जो आपके मां बाप को कष्ट झेलने पड़े, उसके लिए जिम्मेवार कौन था? देश को बर्बाद करने वाले कौन थे? आजादी का सपना देखने वाले लोगों को उनके सपने अधूरे रह गए, ये पाप करने वाले कौन थे? भाइयों बहनों, देश आजाद हो गया, 65 साल से अधिक समय बीत गया। क्या भाइयों बहनों, महात्मा गांधी का अधूरा सपना हमें पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या महात्मा गांधी का अधूरा सपना पूरा करोगे? जो पीछे दूर दूर मीलों दूर खड़े हैं वो भी जरा मुझे बताएं, क्या महात्मा गांधी का अधूरा सपना पूरा होना चाहिए? महात्मा गांधी का अधूरा सपना पूरा होना चाहिए। महात्मा गांधी का सपना था, देश आजाद होने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था, देश को आजादी मिल चुकी है, अब कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी को बिखेर दो। ये काम, ये इच्छा महात्मा गांधी ने व्यक्त की थी, लेकिन एक कांग्रेस वालों ने महात्मा गांधी की भी नहीं सुनी और कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा कोई जानता था, कांग्रेस को सबसे ज्यादा कोई पहचानता था तो वो महात्मा गांधी पहचानते थे। और उन्हें पता था कि आजादी के आंदोलन के लिए कांग्रेस एक सही मंच था, लेकिन देश चलाने के लिए ये लोग काम नहीं आएंगे। और इसलिए गांधी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी को बिखेर दो। आज 65-67 साल के बाद अनुभव से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का एक एक शब्द सच्चा था। अगर महात्मा गांधी के कहने पर अगर कांग्रेस को बिखेर दी गई होती तो देश ऐसा बर्बाद नहीं होता, देश ऐसा लूटता नहीं। भाई, एक बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते हैं। और जब राजीव गांधी की सरकार थी तब पंचायत में भी कांग्रेस थी, नगर पालिका में भी कांग्रेस थी,
महानगर पालिका में भी कांग्रेस थी, राज्यों में भी कांग्रेस थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। हम भाजपा वाले तो कहीं नजर भी नहीं आते थे। चारों तरफ कांग्रेस थी और उस समय राजीव गांधी ने कहा था, दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचते हैं। मैं जरा साहजादे को पूछना चाहता हूं, मैं मैडम सोनिया जी को पूछना चाहता हूं, ये राजीव गांधी ने कहा था दिल्ली से रुपया निकलता है 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिसता था? वो कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस घिस के 15 पैसा बना देता था? ये भ्रष्टाचार, ये लूट, ये बेईमानी का पैसा, ये कांग्रेस के डीएनए में है, डीएनए में है। पीढ़ी बदल जाए, नेता बदल जाए, भाषा बदल जाए, भाषण बदल जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीयत नहीं बदलती, उनके डीएनए में कोई फर्क नहीं आता। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का जिस प्रकार से अवमूल्यन किया है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक परिवार की आरती उतारने में पागल हो गई है। अगर एक कांग्रेस वालों ने 125 करोड़ देशवासियों की आरती उतारी होती तो ये कांग्रेस की हालत न हुई होती और देश ऐसा बर्बाद न हुआ होता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ये कहती है, शहजादे जी ये कह रहे हैं कि देश को एक चौकीदार की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं 125 करोड़ चौकीदार जो ये। मैं जरा शहजादे को पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? मैं शहजादे को पूछना चाहता हूं, क्या करगिल की लड़ाई में शहीद हुए देश के जवानों की विधवाओं के लिए मुंबई में जो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बनी थी, शहीदों की विधवाओं से जिन्होंने मकानों की चोरी कर ली, शहीदों की विधवाओं के मकानों को अपनी साली को, अपनी सास को उनके नाम कर दिए, ऐसे उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और जिसको इस बार आपने चुनाव में खड़ा किया है, क्या ये अशोक चौहान चौकीदार होंगे क्या? जवाब दो शहजादे जी, किन चौकीदारों को आप देश देना चाहते हो? देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस के खेल को समझो। वे दूध की रखवाली का काम बिल्ली को ही देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अब ये देश दूध की रखवाली का काम बिल्ली को देने के लिए कतई तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज मेरे मैसूर वासियों, राजनेता आपने बहुत देखे हैं, भाषण भी बहुत सुने हैं, हर प्रकार के वादे आपके कानों में गूंजते हैं। देश वादों से तंग आ चुका है।
देश को इरादा चाहिए। और मैं इरादा लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को 300 कमल के साथ दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने का मौका दीजिए। और मैं आपको वादा करता हूं, मैं पूरे 5 साल चौकीदार के रूप में बैठूंगा। और ये मेरा संकल्प है, अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं भारत की जनता की तिजोरी पर अब कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। भाइयों बहनों, आज सारी दुनिया में टूरिज्म के विकास की चर्चा हो रही है। $3 ट्रिलियन का बिजनेस दुनिया अनुमान कर रही है। पूरे विश्व के लिए भारत एक अजूबा है। इतनी भाषा है, इतने लोग, इतने वेश, इतना पहनाव, इतना खान पान, इतनी परंपराएं दुनिया के लिए अजूबा है। दुनिया देखना चाहते हिंदुस्तान को, दुनिया समझना चाहते हिंदुस्तान को। ये टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो नौजवानों को सर्वाधिक रोजगार दे सकता है। ये टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है जो गरीब से गरीब को रोजी देता है। चना बेचने वाला भी कमाता है, पूजा का सामान बेचने वाला भी कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला भी कमाता है, भजिए पकोड़े बेचने वाला भी कमाता है, डोसा इडली बेचने वाला भी कमाता है, चाय बेचने वाला भी कमाता है। भाइयों बहनों, कम से कम लागत से अधिक लोगों को रोजगार देने की ताकत टूरिज्म में है। ये हमारा मैसूर। इससे बड़ा टूरिज्म का आकर्षण क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, मैं यहां के दशहरा के उत्सव में आया हूं, शरीक हुआ हूं, और मैं जानता हूं दुनिया को पागल कर दे इतनी ताकत हमारे मैसूर जैसे सैकड़ों नगरों में है। अगर टूरिज्म बढ़ता है तो सबसे ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना मेरे मैसूर के नौजवानों को है, मेरे कर्नाटक के नौजवानों को है। ये हम्पी, ये कूर्ग क्या नहीं है आपके पास। भाइयों बहनों, सब कुछ है, मुसीबत यही है दिल्ली वालों को दिखता नहीं है।